हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमारा मोनेरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग प्रोटिस्टा के बेसिक कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रोटिस्टा के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटिस्टा में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो टाइप है हमारा क्राइसोफाइट्स है। इसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे, यूग्लिनोइड्स होंगे, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। ये 5 टाइप्स आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, जिसमें कि हमारा पहला जो टाइप है ये है क्राइसोफाइट्स। तो आज सबसे पहले हम लोग क्राइसोफाइट्स को करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके अगले टाइप में जाएंगे। तो क्राइसोफाइट्स यहाँ पे क्या है? सबसे पहले अगर इसके फाइलम की बात करें तो फाइलम है इसका क्राइसोफाइटा। ये यूनिसेल्युलर होगा, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट्स। उसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन और क्या मिल सकता है कि दीज आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो इतना कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके जो यहाँ पे हम आपको बता दिए। अब इसके बारे में हम लोग वन बाय वन इसके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर क्राइसोफाइट्स की बात करें तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स, जिसको गोल्डन एल्गी बोलते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, ये एल्गी है। एल्गी आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? BGA, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये किस टाइप का एल्गी है और ये किस टाइप का एल्गी है? तो ये आपका एक प्रोकैरियोटिक एल्गी हो जाएगा। ये भी यूनिसेल्युलर है, ये भी यूनिसेल्युलर है, बट ये एक प्रोकैरियोटिक एल्गी है और ये एक यूकैरियोटिक एल्गी है। अगर हम यहाँ पे क्राइसोफाइट्स के बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो वो भी एक यूकैरियोटिक एल्गी होगा, यूग्लिना भी यूकैरियोटिक एल्गी होगा। तो अगर आप एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास यू वाले कितने एल्गी हैं, तो क्राइसोफाइट्स यहाँ पे यूग्लिनोइड्स हो जाएगा, इसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स। बट अगर प्रोकैरियोट्स एल्गी की बात करें तो आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा BGA। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ बनता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक होना चाहिए, सबसे पहले ये इसका हैबिटेट क्या है, मतलब ये कहाँ पाया जाएगा? तो इसका जो हैबिटेट है ये मेनली आपको मरीन मिलेगा, मरीन वाटर में। इसके अलावा कुछ आपको मिल जाएंगे फ्रेश वाटर में। अगला पॉइंट, यहाँ पे आप हैबिटेट देख लिए। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल तो होंगे जिसमें सिलिका एम्बेडेड होंगे, यही इसको खास बनाता है। इसके सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड होंगे। अगर सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे इसका जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ओवरलैप टाइप में। इसके जो नीचे वाला है इसमें आपके सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड आपको मिल जाएगा, जिसके वजह से इसको काफ़ी हार्ड, ठीक है, ग्रीटी स्ट्रक्चर देता है। इसी वजह से अगर आप बात करें तो ये बहुत सारे इसका अलग अलग फंक्शन है, इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे सेल वॉल में आपका सिलिका एम्बेडेड हो जाएगा। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? रिप्रोडक्शन में 2 तरीके से ये करेगा। पहला अगर सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में ये करेगा आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ooगैमस। ये 3 तरीके से ये रिप्रोड्यूस करेगा। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये करने वाला है बाइनरी फिजन। बेसिक कैरेक्टर को आपको स्टडी कर लेना है, जितने भी प्रोटिस्टा के टाइप्स है, चाहे वो डाइनोफ्लैजिलेट्स हो, यूग्लिनोइड्स। अगर आप इस टॉपिक अगर हर एक टॉपिक के बारे में कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम इसको ऊपर से इरेज कर देते हैं। रिप्रोडक्शन। इसके बाद अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला प्रोटिस्टा में जो ये टाइप है, यहाँ पे यही एक टाइप है जहाँ आपको फ्लैजिला एब्सेंट मिलेगा। अगला, पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें?
तो पिगमेंट में आपका क्लोरोफिल ए आएगा, सी आएगा, उसके अलावा बीटा कैरोटीन आएगा एंड ज़ेंथोफिल आ जाएगा। तो पिगमेंट की बात हो गई। इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट होना चाहिए कि ये अपने बॉडी में फूड को स्टोर किस फॉर्म में रखता है, स्टोर्ड फूड, तो उसका नाम है ल्यूकोसिन प्लस ऑयल। तो इस फॉर्म में ये फूड को स्टोर करेगा। तो इतना पॉइंट आपको कर लेना। इसके अलावा अगर इसके हम लोग यूज़ की बात करें, यूज़ इसका कहाँ हो सकता है, तो एक रफनेस इसके सेल वॉल में होता है जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रिटी इन नेचर, ठीक है। तो वहाँ पे आपका ये स्टोन पॉलिशिंग में हेल्प करेगा। स्टोन पॉलिशिंग, सिरप मेकिंग, कफ सिरप, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है। कफ सिरप मेकिंग, इसके अलावा ऑयल फिल्ट्रेशन में भी ये हेल्प करता है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स में। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आपका क्वेश्चन बनता है, एक टर्म आपको मिलेगा डायएटोमेशियस अर्थ। क्या है इसका मतलब? अर्थ, अर्थ से आप क्या समझते हैं? एक तरीके से सरफेस, ठीक है। डायएटोमेशियस इस टाइप का, तो डायएटोमेशियस अर्थ का मतलब है कि जब तक वो सेल लाइव रहेगा, उसके सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड है, वो एक टाइम के बाद जब उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो क्या होगा, मरीन या जो भी ओशंस है उसके नीचे जमा हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, और उस रफ सरफेस की वजह से वहाँ पे एक ज़मीनी स्ट्रक्चर बन जाएगा, अर्थी स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस पॉइंट से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक करने के बाद हमारा क्राइसोफाइट्स के हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कर चुके हैं, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स को। तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट टॉपिक को कर चुके हैं क्राइसोफाइट्स। अब हम लोग करेंगे डाइनोफ्लैजेलेट। तो डाइनोफ्लैजेलेट क्या है? टॉपिक यहाँ पे 2 हो जाएगा, डाइनोफ्लैजेलेट्स। क्या मतलब होता है डाई और फ्लैजेलेट्स? डाई का मतलब हुआ 2, फ्लैजेलेट्स यहाँ पे 2 फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होगा। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, पहले वाले हमारे टाइप में फ्लैजेला एब्सेंट था, फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट है। अगला जो पॉइंट होगा हैबिटेट, हैबिटेट यहाँ पे सेम होगा आपका मरीन मोस्टली, और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा फ्रेश वाटर, ठीक है। अब टाइप की बात करें, प्रीवियस वाले टाइप में हम लोग देखें कि बैक्टीरिया वाला, सॉरी यूकैरियोट्स वाला अलगी हम लोग पढ़े। क्राइसोफाइट्स जो है यूकैरियोटिक अलगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 2-3 चीज़ों को। अगर आप बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ना, और इसके अलावा हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज, यहाँ पे न्यूक्लियस तो होता है बट वो नेक्ड होगा, सर्कुलर डीएनए में होगा, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा। इसके अलावा हिस्टोन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और दूसरा जो बात करें यहाँ पे हम लोग यूकैरियोटिक की, जिसमें आपका यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और हिस्टोन्स प्रेजेंट होंगे। बट इन दोनों के बीच में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक के बीच में एक कंडीशन है मीजोकैरियोट, इन दोनों के बीच का कंडीशन।
मीजोकैरियोटिक। अब क्या है ये मीजोकैरियोटिक? तो मीजोकैरियोटिक वो क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म होंगे जो कुछ कैरेक्टर आपका इसका होगा और कुछ कैरेक्टर इसका होगा। तो पहला कैरेक्टर ये है कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा, जो कि कैरेक्टर आपका आ जाएगा यूकैरियोटिक का, बट यहाँ पे हिस्टोन्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे, जो कैरेक्टर आपका आ जाएगा प्रोकैरियोटिक का। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना ये यूकैरियोटिक के कैरेक्टर्स हैं, और हिस्टोन्स का एब्सेंट होना ये आपका प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे डायनोफ्लैजेलेट्स की बात करें तो ये एक मीजोकैरियोटिक एल्गी है, यही है। हम लोग अभी तक जितना पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स ही आपके एग्जांपल आ जाएंगे मीजोकैरियोटिक की। तो अगर यूकैरियोटिक एल्गी की बात करें तो हमारा क्या होगा? क्राइसोफाइट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दूसरा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एल्गी, ये आपका हो जाएगा BGA या साइनोबैक्टीरिया भी आप इसको बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर मीजोकैरियोटिक एल्गी की बात करें, मीजोकैरियोटिक एल्गी की बात करें तो आपका आएगा डायनोफ्लैजेलेट्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए, तीनों डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसको जरूर नोट करिएगा, साइड में एक बॉक्स बना करके आपको इसको साइड में ये कर लेना है, नोट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका टाइप हो गया ये कि ये एक मीजोकैरियोटिक है। इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे अगर आप रिप्रोडक्शन देखिए, तो रिप्रोडक्शन में पहला अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल में ये करता है आइसोगैमस एंड अनआइसोगैमस, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये करेगा सेल डिवीजन। अगला पॉइंट, पिगमेंट इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो पिगमेंट इसमें आपका मिलेगा क्लोरोफिल A, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लोरोफिल A, C, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, इसके अलावा ज़ेंथोफिल। अगला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? ये हो गया आपका पिगमेंट। अब स्टोर्ड फूड यहाँ पे क्या होगा? स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में ये फूड को स्टोर करता है? तो ये पॉइंट आपका हो चुका है, हम ऊपर से अभी रेस कर देते हैं। ऑलमोस्ट हर टाइप में आपको 6 to 7 कैरेक्टर्स आपको नोट तो करना ही पड़ेगा और उसके डिटेल के बारे में पता करना रखना ही पड़ेगा। 5 जो हमारा 5th अगर कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे स्टोर्ड फूड यहाँ पे आपको मिलेगा पॉलीसेक्राइड प्लस ऑयल। तो ये हो गया इसका स्टोर्ड फूड। अगला जो इसका टाइप होना चाहिए उसको हम लोग पहले देखने से पहले एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इस वाले टाइप में कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक पॉइंट से आता है, वो देखते हैं हम लोग पहले। इस एल्गी को हम लोग डायनोफ्लैजेलेट्स एल्गी को बोलते हैं आर्मर्ड एल्गी, सॉरी डायनोफ्लैजेलेट्स एल्गी को हम लोग बोलते हैं आर्मर्ड एल्गी। क्यों बोलते हैं? आर्मर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से फाइट करना या खुद को प्रोटेक्ट करना। तो किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है? तो इसको प्रोटेक्ट करने का एक स्पेशल फीचर क्या है कि ये टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है ये सेक्सीटॉक्सिन। ये टॉक्सिन ये रिलीज कर रहा है। अब इस टॉक्सिन का क्या इफेक्ट हो सकता है? तो अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, गोनायोलेक्स रिलीज करेगा ये टॉक्सिन,
और अब ये एक एल्गी है, प्लांट, अगर बात करें फिशेस अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो क्या हो सकता है, ये टॉक्सिन उनके बॉडी में चला गया। कोई भी फिश ले लेते हैं एक, अगर हम, तो कोई भी फिश है उसके बॉडी में, उसको तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर कोई ह्यूमन इसको कंज्यूम करेगा तो उस पर इस टॉक्सिन का एक तरीके से इफेक्ट होगा, काफ़ी सीवियर इफेक्ट होगा। तो ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होगा इस टॉक्सिन का, पैरालाइटिक इफेक्ट, पैरालाइज कर सकता है ये, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्मर्ड अल्गी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। और ये क्या करेगा, अगर ये फिश इसको कंज्यूम करा है, इसके बॉडी में ये जा रहा है, और उसके बाद अगर इसको ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो उस पर ये काफ़ी सीवियर इफेक्ट करता है, पैरालाइज कर सकता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। इसके अलावा वहाँ पे दिया हुआ रेड टाइड्स, रेड टाइड्स का क्या मतलब है, कलर अगर बात करें, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, जेंथोफिल है, बीटा कैरोटीन है या अल्फा कैरोटीन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन ऑफ कलर्स होगा एल्गी में, कोई ब्राउन होगा, कोई रेड होगा। तो जैसे ही ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है, नंबर जब ये इंक्रीज करता है तो क्या होता है, ओशंस के सरफेस पे ये काफ़ी ज़्यादा दिखने लगता है, जिसकी वजह से एक रेडिश अपीयरेंस आ जाता है। तो हम लोग कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि रेड टाइड्स है, एक्चुअली में ये गोनायोलेट्स जो है बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ये वाला पॉइंट करना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, गोनायोलेट्स, रेड टाइड्स कौन फॉर्म कर रहा है, यही कर रहा है। इफेक्ट क्या हो सकता है इस टॉक्सिन का ह्यूमंस पे, फिश पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। फिश पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, बट ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होगा, पैरालाइज कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना सकती हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स में हम लोग देख लेते हैं क्या है। दो टॉपिक हमारा हो चुका है, 3 और 4 हम लोग आज स्लाइम मोल्ड तक पढ़ने वाले हैं। स्लाइम मोल्ड के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा प्रोटोजोआ, लास्ट टाइप ऑफ प्रोटिस्टा, उसको हम लोग कल करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में उसके बहुत सारे वेरिएशंस है, तो उसको हम लोग कल अच्छे से उस लेक्चर को अगले लेक्चर में उसको करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें यूग्लिनोइड्स की, तो यूग्लिनोइड्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल सकती है। सबसे पहले तो अगर आप बात करें, कनेक्टिंग लिंक होता है ये, कनेक्टिंग लिंक, ये एक डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। अब इसको क्यों बोले ऐसा, हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये प्लांट और एनिमल को कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिंग लिंक वही हो सकता है जिसमें कि प्लांट के भी कैरेक्टर हो और एनिमल्स के भी कैरेक्टर हो। तो एनिमल और प्लांट के सेल्स के क्या क्या कैरेक्टर है, अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल के कैरेक्टर की बात करें तो वहाँ पे क्या हो सकता है, और एनिमल सेल में क्या हो सकता है। तो प्लांट सेल क्या होते हैं, फोटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोट्रॉप्स। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में एक स्पेशल आपको मिलेगा कि सेल वॉल एब्सेंट होगा, ऑल्सो दे आर नॉट फोटोट्रॉप्स, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग मिलते हैं। तो ये क्या करता है कि इसमें दोनों फीचर होगा, ये फोटोट्रॉप भी होगा। इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये एक्ट करेगा फोटोड्रॉप्स की तरह, और इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये यहाँ पे या तो कंज्यूम करेगा या फिर ये डिकम्पोजर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोटोड्रॉप्स, यहाँ पे एक प्लांट सेल का कैरेक्टर आपको शो हो रहा है और ये आपका एनिमल सेल का कैरेक्टर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें कर रहा है, तो दोनों के कैरेक्टर इसमें पाए जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल। तो यहाँ पे ये एनिमल सेल का कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन क्या चीज से बनेगा, कुछ होते हैं पॉइंट्स। अगर एक पैराग्राफ की बात करें तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। पेलिकल वर्ड आपको इस टॉपिक में गिवन होगा। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक फ्लेक्सिबल
ठीक है, आपको लेयर मिल जाएगा सेल वॉल की जगह पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि पेलिकल आपका किस टाइप में प्रोटिस्टा के, क्या वो क्राइसोफाइट्स में मिलेंगे या डाइनोफ्लैजेलेट्स में मिलेंगे या यूग्लिनोइड्स में मिलेंगे, किस में मिलेंगे? तो ये आपका यूग्लिनोइड्स में पाए जाएंगे। इसके अलावा अगर इसकी बात करें हम लोग हैबिटेट की, तो हैबिटेट आपका लास्ट दो टॉपिक में दोनों मरीन में पाए जा रहे थे, बट ये आपको मिलेगा फ्रेश वाटर में। इसके अलावा अगर पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट आपका यहाँ पे मिल जाएगा क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, कैरोटीन में आपका बीटा कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि क्लोरोफिल बी यहाँ पे पाया जा रहा है। इसके अलावा ज़ेंथोफिल आपके क्राइसोफाइट्स में भी मिलेंगे, डाइनोफ्लैजेलेट्स में भी मिलेंगे और यूग्लिनोइड्स में मिलेंगे। तो ये एक बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल ए और ज़ेंथोफिल ये कॉमन पिगमेंट है जो तीनों टाइप में अभी तक हम लोगों को देखा गया है। अगर बात करें यहाँ पे स्टोर्ड फूड की, तो स्टोर्ड फूड आपको मिलने वाला है पॉलीसेकेराइड प्लस ऑयल। फ्लैजेला यहाँ पे आपको मिलेगा 2 अनइक्वल फ्लैजेला नजर आएगा, फ्लैजेला 2 अनइक्वल फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडिनल इसमें और एक ट्रांसवर्स फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन आपका जगह ही नहीं बचा, रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपका सेक्सुअल इसमें एब्सेंट होगा और असेक्सुअल में ये करेगा बाइनरी फिशन। तो यहाँ तक हमारा यूग्लिनोइड्स के भी ये की पॉइंट हो गए जिसको आपको करना ही है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टोर्ड फूड क्या होता है उसको आप लोग देख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एक्सेप्शन केस है, अभी तक में दोनों टाइप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल एक बोल सकते हैं कि कैरेक्टर आपको क्या दिख रहा है, पेलिकल जैसा जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्वेश्चन बनेगा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी तक में जो हम लोग पढ़े 3 टाइप, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अलग से नोट करिएगा जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड में भी बनता है, बोर्ड में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा जो बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए इस चैप्टर से। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्राइसोफाइट्स के इम्पॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला, ये बना क्या रहा है, फॉर्म्स डायटोमेशियस अर्थ। अगला क्या ये पॉइंट बना रहा है, यहाँ पे बहुत लेंदी नहीं करना है हमको, हर एक का कॉमन फीचर नहीं जानना है हमको, यहाँ पे बस वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना है जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है। तो डायटोमेशियस अर्थ ये फॉर्म करेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक यूज में ये एक तरह से इसका अलग अलग डिज़ाइन की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट मतलब ज्वेलरी की तरह हम लोग इसको देखते हैं, बहुत काफ़ी खूबसूरत लगता है ये, तो प्लांट ज्वेल्स भी बोलते हैं। इसके बाद इसका क्या कैरेक्टर हो सकता है, यूज्ड फॉर सिरप मेकिंग एंड स्टोन पॉलिशिंग। इसके अलावा ये एक यूकैरियोटिक एल्गी है, इसको आप लोग अलग से पूरे टॉपिक के बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से आपको हेडिंग देके लिखना है। अगला जो हमारा हो सकता है, अगला जो टाइप है डाइनोफ्लैजेलेट्स। अब डाइनोफ्लैजेलेट्स के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, ये एक मीजोकैरियोटिक एल्गी है। दूसरा पॉइंट, इसको हम लोग आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं। इसका रीजन है क्यों बोलते हैं, रिलीज टॉक्सिन
गिवन होना चाहिए इसका नेम सेक्सीटॉक्सिन। इसके अलावा फॉर्म्स रेड टाइप्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि इसमें आपका फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फ्लैजिला एब्सेंट होगा। इसके बाद यहाँ से जब हम लोग यहाँ आते हैं तो पिगमेंट की बात करें तो एक एक्स्ट्रा पिगमेंट आपको देखने को मिलता है अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन एक्स्ट्रा पिगमेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा, यूग्लिनॉइड्स में नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको ये प्रेजेंट होगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है। टॉक्सिन का जो आपका नेम है वो इम्पोर्टेंट है, फॉर्म्स रेड टाइप्स। इसके एग्जाम्पल में काफी इम्पोर्टेंट पूछा गया है गुनायोलेक्स। अब जो हमारा अगला पॉइंट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बना लेते हैं यूग्लिनॉइड्स। अब यूग्लिनॉइड से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो यही पूछ देगा कि कनेक्टिंग लिंक है, ये कर चुके हैं हम लोग, बट लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट बनाने से ना उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को जब हम रिवाइज करते हैं तो एग्जाम के लिए हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस पैराग्राफ से। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। थर्ड पॉइंट सेल वॉल एब्सेंट। फोर्थ पॉइंट पेलिकल प्रेजेंट। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे फ्लैजिला है कुछ अलग स्ट्रक्चर में, फ्लैजिला अनइक्वल हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फॉर्म, ट्रांस। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट करिएगा, लास्ट टाइम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा रिवाइज करने में। इसके बाद हम लोग करेंगे स्लाइम मोल्ड और इसके बाद हम लोग इसके जितना आप लोग आज पढ़े उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। स्लाइम मोल्ड, तो स्लाइम मोल्ड इसका फोर्थ टाइप हो जाएगा। क्या है स्लाइम मोल्ड उसको हम लोग समझते हैं। मोल्ड, तो स्लाइम मोल्ड क्या होता है? तो स्लाइम मोल्ड में अगर स्लाइम की बात करें तो स्लाइम वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं? स्मूथ टाइप का होगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा मोल्ड क्या होता है? तो मोल्ड को हम लोग यहाँ पे फंजाई के कैरेक्टर से बोल सकते हैं। मोल्ड का मतलब फंजाई होता है। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये फीड करता है, फीड ऑन डेड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आपको वही उधर जितने भी डेड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ये एक सिंगल सेल का होगा, ठीक है, बट ये देखने में आपको ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि छोटा सा आपको मिले या काफ़ी सेवरल फीट लंबा भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? सिंगल सेल का तो है बट ये एग्रीगेट फॉर्म में होता है, बहुत सारे सेल एक साथ होते हैं। अगर एक जेली की बात करें तो अगर आप 1 स्पून अगर आप बोले तो 1 स्पून अगर आप जेली यहाँ पे आप रखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे आप रखें। इसके अलावा अगर आप 10-20 स्पून अगर यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा? वो सारे यहाँ पे जमा हो जाएंगे कंटेनर में, ठीक है। अगर वो जमा होंगे उसको आप आपस में मिला दीजिए, आपस में मिक्स कर दीजिए, तो वो क्या होगा? एक तरीके से ज़्यादा नहीं दिखने लगेगा। उसी तरीके से ये होता तो सिंगल सेल है और इतना बड़ा दिखने का कारण है कि ये बहुत एग्रीगेट फॉर्म में रहता है। अब अगर हम बात करें एक सेल की आपका न्यूक्लियस होगा, बट यहाँ पे अगर बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है, हम लोग पहले इसके एग्जांपल समझते हैं। बहुत सारे सेल होंगे तो सबका न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा हर एक में, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर अगर ये बहुत अगर ज़्यादा फॉर्म एग्रीगेट फॉर्म में होगा तो आपको ज़्यादा भी नज़र आ सकता है, येलो अपीयरेंस होगा इसका। अब आप यहाँ पे समझिए ये फीड कैसे करता है। तो जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, इनफ फूड वाटर मिलेगा, तो ये क्या करेगा? फीड करेगा, ठीक है, उससे ये खाना लेगा। और उस एक तरीके से फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम। तो अगला, अब जैसे ये एक इसका एक स्टेज हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि प्लाज्मोडियम क्या है। ये इसका फीडिंग स्टेज है, फेवरेबल कंडीशन में जब वो फीड कर रहा है, खा रहा है, या उस टाइम पे जब वो कंज्यूम कर रहा है, तो ये हो गया इसका प्लाज्मोडियम स्टेज। अगला अगर हम बात करें पॉइंट की, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि एक तो ये अपना नंबर बढ़ा लिया, ठीक है, ये फीड किया, ग्रो किया, इसके बाद क्या होगा कि ये इस तरीके से एग्रीगेट फॉर्म में आ जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी बात करें अगर इसके न्यूक्लियस की, तो ये अभी इसका न्यूक्लियस जो है आपका 2n स्टेज में है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही ये अगले स्टेज में जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। सारे में आपका यहाँ पे हम बात करें न्यूक्लियस की, तो ये आपका मिल जाएगा। तो न्यूक्लियस जो है 2n है अभी, इसके अलावा यहाँ पे सेल वॉल अभी आपको एब्सेंट मिलेगा। बट जैसे ही ये इस स्टेज में पहुँचा, स्टेज 2, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए स्पोर फॉर्मेशन आप लोग पढ़े होंगे, कुछ इसी तरीके से ना फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं, जो लास्ट में जब वो एक तरह से डेवलप हो जाएंगे, तो ये यहाँ से क्या होगा, फटेगा और ये सारे डिस्पर्स कर जाते हैं। तो ये इसका फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे ये स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्रूटिंग बॉडी स्टेज 2 फ्रूटिंग बॉडी, ये किस कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अब जैसे ही ये ग्रो करने लगेगा, तो अगला जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, हम लोग उसको थोड़ा अलग से बनाते हैं, थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप 1, फेवरेबल कंडीशन। क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, प्लाज्मोडियम। बट जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, तो ये आपका हो गया बोल सकते हैं यहाँ स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो ये एक साथ है सारे, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सारे एक साथ होंगे। अब जैसे ही ये अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि इंक्रीज हो गया, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मियोसिस, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, अगर न्यूक्लियस 2n है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस अभी 2n स्टेज में है, तो न्यूक्लियस अगर 2n स्टेज में है, तो मियोसिस में वो क्या हो जाता है, मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो रिडक्शन डिवीजन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में 2n आपका n में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि 2n से ये n आ गया, तो अब अगले स्टेज में फ्रूटिंग बॉडी ये बन गया, ठीक है। अब अगले स्टेज में यहाँ पे सारे न्यूक्लियस क्या हो गए, n स्टेज में कन्वर्ट हो गए मियोसिस के बाद। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चेंज आएगा, चेंजेस क्या होंगे, फ्रूटिंग बॉडी जब बन रहे हैं तो क्या चेंजेस होंगे, मियोसिस हुआ, 2n से न्यूक्लियस n आ गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि पहले स्टार्टिंग फेज में यहाँ सेल वॉल नहीं है, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। अभी न्यूक्लियस 2n स्टेज है, लेकिन आफ्टर मियोसिस होगा और न्यूक्लियस आपका किस स्टेज में आ जाएगा, n स्टेज में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अभी सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, और यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब कि इस स्टेज में स्टेज 2 जो है, फ्रूटिंग बॉडी का स्टेज जो है, यहाँ पे सारे के चारों तरफ आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे सेल वॉल नहीं था, एनिमल कैरेक्टर था, यहाँ पे भी कनेक्शन आपको दिखेगा, एनिमल कैरेक्टर था, सेल वॉल आ गया, तो ये एक प्लांट कैरेक्टर है। तो एक ही टाइप में अलग अलग फेज में, एक फेज में आप देखिए कि प्लांट के कुछ कैरेक्टर शो हो रहा है, और उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी स्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, आपको एनिमल का कैरेक्टर शो हो रहा है। जैसे ही इसका नंबर बढ़ेगा, ये कुछ इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जैसे हम लोग क्या ऊंट को देखते हैं, उसके ऊपर हम्प होता है ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर।
और इस कंडीशन में क्या है, ये चारों तरफ आपको सेल वॉल दिखाई देगा। इसके अलावा न्यूक्लियस हाफ है, मतलब एन स्टेज में है। अब यहाँ पे आप देखिए इस स्टेज से ये इस स्टेज में आ गया। अगला जो इसका बोल सकते हैं कि चेंज इसमें आएगा, अब ये यहाँ से डिस्पर्स होगा, मतलब कि अगर ये इस तरीके से है तो ये फटना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये फटेगा वैसे ही क्या होगा, सारे जो स्पोर्स हैं वो आ जाएंगे आपके बाहर, ठीक है, ये बाहर आ गए। अब आप देखिए कि जैसे ही पहले तो ये इस स्ट्रक्चर के अंदर में था, इसको पूरा सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा था, लेकिन अब क्यों सेल वॉल यहाँ पे बनाना ज़रूरी था, अब ये इस स्ट्रक्चर से बाहर आ चुका है, मतलब अब इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो सेल वॉल है ये इसको प्रोवाइड करेगा, सेल वॉल प्रोटेक्टेड, ठीक है, सेल वॉल प्रोटेक्टिव। अब इसके बाद ये जो है अगला स्लाइम मोल्ड जो है आगे ये कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से फेवरेबल कंडीशन, पहले की बात करें हम लोग तो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम स्टेज आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में आपका फ्रूटिंग बॉडी स्टेज आएगा, जहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे सेल वॉल नहीं था पहले, सेल वॉल आ गया। अगला आपको चेंज क्या मिलेगा कि 2n न्यूक्लियस से ये n न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस में। हुआ कौन सा डिवीजन, माइटोसिस हुआ या मियोसिस हुआ। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है मियोसिस हो रहा है। इसके बाद अगले स्टेज 3 में ये डिस्पर्स करेगा और सारे स्पोर्स आपके बाहर आ जाएंगे इन्वायरमेंट में। यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, सेल वॉल। तो स्लाइम मोल्ड से आपका रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकता था वो हम आपको बता दिए। और यहाँ पे इस लेक्चर को हम लोग अभी के लिए 4 टाइप आज पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से प्रोटोजोआ, जिसमें पारामीजियम, अमीबा या उससे होने वाले जितने भी, क्योंकि वो पैथोजेनिक हो जाएंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर को इतना ही रख रहे हैं और अगला जो हम लोग करेंगे इसके साथ प्रोटिस्ट, क्योंकि प्रोटिस्टा के सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ करने वाले हैं, चाहे वो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट्स या ये दोनों टाइप हो, और इसके अलावा जो लास्ट प्रोटोजोआ, उसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारा एक साथ करेंगे। जितने भी 15-20 क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही हम लोग रखते हैं, आगे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। थैंक